हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके मैथ सॉल्यूशन में। मैं पंचानन कुमार आपका दोस्त। तो मैं आज लेकर के आया हूँ एलसीएम और एचसीएम, जो कि आपको पता होगा, अगर आप मेरे वीडियो को पहले भी देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम इससे रिलेटेड 3 वीडियो पहले भी बना चुके हैं और ये हमारा आज चौथा वीडियो है, जिसमें से हम लोगों ने उसमें काफी क्वेश्चनों का डिस्कस किया है। आज भी हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आप डायरेक्ट एग्जाम में देखते हैं। चलिए उन सवालों को हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा सवाल बनता है। तो कभी भी आप किसी भी सवाल को देखते ही परेशान मत होइए और अपने लक्ष्य को हमेशा पकड़ के रहिए। जिसमें हिम्मत होती है ना, वही किसी मुकाम को पाता है। वो कहते हैं ना, जब कभी भी हम लोग क्या हो जाते हैं, हौसला से पिछड़ जाते हैं। तो इससे हमें क्या आती है, एक याद आ रहा है शायद ही कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए आज हम मैथ को उसकी औकात दिखाते हुए आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ते हैं। तो हम लोग बहुत सारा सवाल पढ़ भी चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं हिंट्स देना चाहता हूं कि देखिए, अगर कोई सवाल रहता है कि कोई भी, हम लोग जानते हैं रेशियो, हम पढ़े होंगे आप लोग, नहीं तो रेशियो क्या होता है, मतलब अनुपात। अनुपात कोई भी संख्या हमारा, जैसे मान लेते हैं ये है कि कोई दो संख्या 3:4 में, तो अगर अनुपात में भी है ना तो हम उसको संख्या के रूप में मानेंगे। अनुपात क्या होता है, कुछ ऐसी संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है। क्या होती है, दोनों में कॉमन होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कहेगा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कि दोनों में से कोई, अगर मान लेते ये संख्या है तो इसका कोई क्या है, कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, क्या किया 12। लेकिन अगर यहाँ पे हम x मानते हैं तो दोनों में क्या आ जाएगा, x तो होगा 4, यानी कि 12x हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बनाएंगे, देखेंगे किस टाइप से हमारा क्वेश्चन आता है और फिर बनता है। हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं और आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इसका एलसीएम 48 है, तो उस संख्याओं का योग कितना है, उस संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहली बात, अनुपात क्या दे दिया है, 2:3। तो अनुपात क्या हमारा 2:3 है, और इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ। तो हमको क्या कहता है, योग निकालने के लिए कहता है क्या, योग। ठीक है, योग हमें निकालने का आता है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, ये मान लेते हैं यूनिट है, क्या है, यूनिट है, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो इसका देखिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 6 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 48। तो 1 यूनिट बराबर कितना, अच्छा 48, यानी 1 यूनिट बराबर अगर 8 आया है तो क्या कहता है, योग निकालने के लिए, क्या इसी दोनों का ना, इस दोनों का योग देखिए कितना होगा, 3 और 2 5। अगर 1 यूनिट बराबर 8 तो 5 यूनिट बराबर कितना, 8 5 40। ये हमारा क्या आ गया, आंसर 40, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में है, सी में। अगर इसी में कह दे कि अंतर कितना होगा, क्या कह दे, अंतर कितना होगा, तो इसका अंतर देखिए कितना है, 1, तो कितना आता, अंतर 8 आता है आंसर हमारा। ठीक है, तो हम लोग अगला सवाल लेकर के चलते हैं। अगला सवाल है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4 और 5 है। 3 संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:4 और 5 है, तथा इसका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम 2400 है। तो इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक
कितना है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि इसका महत्तम समावर्तक कितना है। तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, अनुपात है, फिर इसका एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है 2400, और कहता है क्या निकालने के लिए एचसीएफ। ठीक है, तो पहले देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, किसी से भाग लगता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा गुना, क्या किया 12 बचे 60, तो ये 60 यूनिट बराबर कितना हो गया 2400, और हमको निकालने क्या कहता है एचसीएफ। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, किसी भी कोई भी संख्या से भाग लगता है, इसमें किसी से नहीं लगता। अगर जब किसी से भी अगर भाग नहीं लगे उसमें हमारा एचसीएफ क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 1। अगर 60 यूनिट बराबर है 2400, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, हटाइए पहली बात, तो 0 से 0 घटा देते हैं, सोचो के 24 यानी कितना 40, 1 यूनिट बराबर कितना 40, तो हमारा एचसीएफ भी निकल के क्या आ जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारे पास 1। चलिए अगर देखिए इसी में से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या कितना है 4 है ना, 1 यूनिट बराबर 40, तो 4 यूनिट बराबर कितना 4 × 16 160। पहली संख्या 4 × 12, तीसरी संख्या 4 × 5 20, ये यानी कि 200। हम सारा का सारा A to Z आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग अगला सवाल क्वेश्चन लेते हैं। तो कहता है कि 3 संख्याओं का 912 है, यदि ये संख्या 1:2:3 के अनुपात में हो तो संख्याएं क्या है। सबसे पहली बात देखिए, संख्या हमको क्या कह दिया हुआ है, पहली बात दिया एचसीएफ हमको कितना दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है कितना 12, एचसीएफ कितना दिया है 12, और उसके बाद अनुपात कितना दे दिया 1:2:3। तो अब देखिए इसमें से क्या कहता है, ठीक है, अब देखिए इसका अनुपात कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ जो चीज दिया होता है ना, तो आप क्या कीजिए वही चीज निकाल के देखिए, जो चीज आपको दिया हो वही चीज निकालिए। एचसीएफ दिया ना, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए इसमें से क्या एचसीएफ निकल के आएगा, इसका किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगता है, तो नहीं लगता तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आएगा 1। एचसीएफ क्या निकल के आया 1, और यही 1 किसके बराबर है 12 के बराबर। तो सोचिए यदि 1 यूनिट बराबर है 12, आपको संख्या निकालने का था, तो 1 यूनिट बराबर पहली संख्या क्या हो गया 12, दूसरी संख्या यानी कि 2 यूनिट बराबर कौन सी 12 दूनी 24, 3 यूनिट सी बराबर कितना 12 किया 36। ये आपकी तीनों संख्याएं निकल के आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर कितना में है पहला में। तो चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उसका महत्तम समावर्तक 13 हो तो ये संख्याएं क्या है। फिर से देखिए आपको क्या दे दिया है, रेशियो दिया है कितना 5:3, और फिर महत्तम समावर्तक यानी क्या एचसीएफ कितना दे दिया है 13। तो पहले भी आपको बताए थे, जो चीज आपको दिया हो वही आप क्या कीजिएगा निकालिए। तो आपको दिया है एचसीएफ, फिर से एचसीएफ निकालेंगे। फिर देखिए क्या किसी भी संख्या से भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा 1। तो एचसीएफ कितना 1 आया ना, ये यूनिट की बात बोल रही है, क्या चीज यूनिट की बात बोल रही है, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना है 13, कितना दिया हुआ हमें 13। तो संख्याएं निकालने का था ना, तो A का मान है 5 यूनिट, तो A का मान कितना 13 बचे 65, B का मान कितना 13 39। तो ये आपकी दोनों संख्याएं निकल के आ गई। चलिए तो हम लोग और अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए इसी में कभी कभी क्या कर सकता था कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, जो कि हम लोग पहले भी बना चुके हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8, और एचसीएफ क्या था 1 यूनिट बराबर 13 था, तो क्या 8 × 13 13 8 14 10 104 हो जाता।
ठीक है। तो अगला सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो इन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? इन संख्या में से बड़ी संख्या क्या है? क्या क्या दिया हमें? एलसीएम है कितना? 84, एचसीएफ है कितना? 21, और फिर आपको क्या क्या दिया है अनुपात में? 1:4। 1:4। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए आपको दोनों चीज दिया होगा, एलसीएम भी दिया है और एचसीएफ भी दिया है। तो आप किसी को भी निकाल सकते हैं। हम एचसीएफ से देखते हैं, इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा? 1। एचसीएफ क्या निकल के आएगा? 1, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना? 21, क्योंकि ये एचसीएफ कितना है, यही तो एचसीएफ भी है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर। 1 यूनिट बराबर कितना? 21। तो निकालने क्या कहता है संख्या ना, तो ए का मान कितना? 24 और बी का मान कितना? सॉरी 21 नहीं, यहाँ 21 आता, 21 आता। तो 4 बराबर कितना? 21 छके 84। तो बड़ी संख्या क्या हमारा? 84। ये हमारा क्या होगा? आंसर। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। इसमें से कहता है कि दो संख्याओं का मोसो मतलब क्या? एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ आपको? 8 है। फिर कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता? क्या बोल रहा है? नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या क्या है। इसमें से आपको ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा। 24 है, फिर 48 है, 56 है, और फिर क्या है? 60 है। तो आप देखिए, आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि एचसीएफ जो होता है ना, एलसीएम और एचसीएफ में से एलसीएम में एचसीएफ का भाग लग जाता है, एकदम भाग लग जाता है। यानी कि अगर कोई एलसीएम होगा ना, तो एचसीएफ से क्या होना चाहिए? वो भाग लगना चाहिए। अगर वो भाग नहीं लगता तो इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम नहीं है। वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि भाग लगता है या नहीं लगता। तो देख लेते हैं हम लोग। 8 से पहले भाग लगाते हैं 24 में। 8 किया 24 लग गया कि हमारा एलसीएम है। फिर 48 ये भी लग गया, ये भी है। 8 से 56 ये भी लग गया, इसका मतलब ये भी है। लेकिन 60 में क्या लगेगा? 8 से एकदम नहीं लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा, जो कि एलसीएम हमारा नहीं है। तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर होगा डी नंबर, जो हमारा एलसीएम नहीं। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही लाल बटन जो आप दबाते हैं ना, तो दबाने के साथ साथ आपका दिमाग को भी हम क्या करते हैं? दबा करके बम से बढ़ा सकते हैं। इस वजह से आप उसको दबाइए, साथ साथ में बेल घंटे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और उसे आप देख करके सीख सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। एकदम राइट टाइम।